मेरा नाम मधु है। मैंने गांव दूधवा की स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा से कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त की और कक्षा 12 में 95% अंक प्राप्त किए। मैं राजकुमार सैनी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास की पोस्ट खाली है, इसलिए इतिहास भी पढ़ाता हूँ। ये कहानी पिलानी के नज़दीक गांव दूधवा की मधु और आरती की है। पिलानी के गांव दूधवा की मधु ने सरकारी स्कूल से 12वीं कला वर्ग में 95% अंक हासिल कर पिलानी को टॉप किया है। वहीं आरती ने भी इसी सरकारी स्कूल से 93% अंक हासिल किए हैं। मधु गांव की ही सरकारी स्कूल में पढ़ी है। पापा पेशे से किसान हैं, माँ गृहिणी है। खेतीबाड़ी से लेकर घर के कामकाज में माँ बाप का हाथ बटाती है। सिलाई का काम भी करती है और उसके बाद जो भी समय मिलता है उसमें अपनी पढ़ाई करती है। मेरा नाम मधु है। मैंने गांव दूधवा की स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा से कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त की और कक्षा 12 में 95% अंक प्राप्त किए। मैं मेरे माता पिता का काम में हाथ बटाती हूँ। वे कृषि कार्य करते हैं, इसलिए कृषि में भी सहयोग करती हूँ। साथ साथ सिलाई करती हूँ और जब भी मुझे समय लगता है मैं पढ़ाई करती हूँ, कम से कम 6 घंटे। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरे माता पिता मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फिर भी मैं सरकारी विद्यालय में पढ़कर 95% अंक लाई हूँ और मैंने पिलानी ब्लॉक में टॉप किया है। मैं राकेश कुमार गांव दूधवा से मधु का पिताजी बोल रहा हूं। तो हमारी बच्ची ने सरकारी स्कूल में 95% नंबर लेकर अपने पिलानी क्षेत्र में टॉप किया है। ज़्यादा तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, भाई प्राइवेट में डालना है, वो तो फीस नहीं बढ़ती, कमज़ोरी है घर पे, जिसके कारण से बच्चों की ज़्यादा देख रेख नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी गुरुजनों का सहयोग, घर का सहयोग, जिससे बच्चे ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और ये घर पर हमारे खेतीबाड़ी का काम भी करवाती है और अपना खुद का सिलाई का काम भी कर लेते थे छोटा मोटा। कितने घंटे? ये लगभग 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई का काम करती थी, जो इसके लिए ठीक था। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे और वादे करे, लेकिन सच यही है कि इस 21वीं सदी में भी भारत की सरकारी स्कूलें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों के अभाव से जूझ रही हैं। दूधवा की सरकारी स्कूल में इतिहास का अध्यापक नहीं है। स्कूल के ही राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक राजकुमार सैनी ने बच्चों को इतिहास पढ़ाया है। मैं राजकुमार सैनी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास की पोस्ट खाली है, इसलिए इतिहास भी पढ़ाता हूँ। हमारा परीक्षा परिणाम लगभग पूरे ज़िले में और सरकारी स्कूलों में सबसे बेहतर परिणाम रहा है। 95 हमारे जो टॉपर बच्चे हैं उसके आए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बच्चों को। ये बच्चों की मेहनत है, हम लोग केवल इसका एक माध्यम है। हमारा नेतृत्व बेहतरीन है, प्रधानाचार्य महोदय के बेहतरीन नेतृत्व में सब सफल हुआ है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी इस स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मेहनत ने यहाँ से पिलानी टॉपर दिया है। इसी स्कूल की एक और छात्रा आरती ने भी 93% अंक हासिल किए हैं। हमारे देश में सरकारों ने शिक्षा के निजीकरण से देश की प्रतिभाओं का भी व्यापार बना डाला है। शिक्षा में विकास के ढोल भले ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें पीटती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी ने शिक्षा के लिए शिक्षा के इन मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया। देश का भविष्य कहलाने वाले ये बच्चे आर्थिक अभाव के साथ अपने ही संघर्ष से आगे निकल रहे हैं। इनके संघर्षों से मिली सफलता को सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपनी सफलता का प्रचार मात्र करने में कोई मौका तक नहीं छोड़ती है। यही इस देश की सच्चाई है। मेरा नाम आरती है। मैं दूधवा के राजकीय विद्यालय में पढ़ रही हूँ। हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं 12th के, उसमें मेरे 93% आए हैं। प्रिंसिपल गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा स्कूल से हमारे यहाँ पे कक्षा 12वीं में कला परिणाम में 22 बच्चे प्रविष्ट हुए थे, जिसमें 3 बच्चों ने बेहतर परिणाम दिया है। 90 से ऊपर 95 जो हमारे पिलानी ब्लॉक में टॉपर किया है। सेकंड है आरती जो 93 बनाए हैं उसने,
और थर्ड टॉपर है वो 86.60 बनाए हैं। विद्यालय में हमारे बच्चों के लिए एक तो कंप्यूटर कक्षा है, उसकी थोड़ी सुविधाएं अगर बेहतरीन हो जाए तो आजकल हाईटेक ज़माना, तो उससे बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे इंटरनेट के ज़रिए भी। और एक बड़ा हॉल सभा भवन बन जाए तो इसके लिए भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि सभा भवन भी आवश्यकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा पिलानी पंचायत समिति के अंदर आता है। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए परिणाम को देखते हुए विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है, भौतिक सुविधाओं का अभाव है। एक तो खेल का मैदान नहीं है, एक कंप्यूटर रूम का अभाव है। कंप्यूटर की शिक्षा के लिए और कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर कक्ष का होना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर ये सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया करवा दी जाएं तो और भी उत्कृष्ट परिणाम यहाँ के बच्चे दे सकते हैं। यहाँ के विद्यालय का स्टाफ है वो अपना समय विद्यालय समय के अलावा भी अपना समय विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए और शिक्षा उन्नयन के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष बात बताना चाहेंगे। खेल के मैदान का अभाव है। इस विद्यालय की छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्र लेवल तक अपने खेल की प्रतिभा को दिखाया है। और शौचालय सुविधा का अभाव है। पानी की टंकी तो है लेकिन इसमें जल है, वो उसकी आपूर्ति कम ही हो पाती है।